क्या आपने कभी सुना है कि किसी साधु संत पर ऐसे आरोप लगे हों जिनमें फायरिंग, बंधक बनाना और मौत जैसे संगीन मामले शामिल हों, और फिर भी अदालत ने उन्हें बेल पर रिहा कर दिया हो? क्या आपने कभी सोचा है कि जज ने आखिर ऐसा क्या देखा, ऐसा क्या कहा कि उम्र कैद की जंजीरें अचानक ढीली पड़ गईं? आज हम बात करने जा रहे हैं उस केस की जिसने पूरे देश को हिला दिया। एक ऐसा मामला जो सिर्फ कानून और अदालत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह राजनीति, मीडिया और आस्था, इन तीनों की टकराहट का सबसे बड़ा उदाहरण बन गया। यह कहानी है संत रामपाल और सतलोक आश्रम से जुड़ी, जहां सच और झूठ की लड़ाई आज भी लोगों के दिलों और दिमागों को झकझोर रही है। कहानी शुरू होती है सालों पहले, जब हरियाणा के हिसार जिले के बरवाला इलाके में स्थित सतलोक आश्रम अचानक सुर्खियों में आ गया। सरकार और प्रशासन का दावा था, यहाँ कानून का खुलेआम अपमान हुआ है, लोगों को बंधक बनाया गया है, और संत रामपाल, जो लाखों अनुयायियों के गुरु माने जाते थे, उन्हीं पर पूरा आरोप ठहराया गया। लेकिन अनुयायियों का कहना था, हम यहाँ अपनी मर्जी से हैं, यह आश्रम हमें कोई जबरदस्ती यहाँ रोक कर नहीं रखता। यहीं से शुरू हुआ विवाद, और धीरे धीरे ये विवाद बदल गया एक राष्ट्रीय सनसनी में। जरा सोचिए, हजारों पुलिसकर्मी, सैकड़ों गाड़ियां, पानी की बौछार करने वाली टैंकियां, आंसू गैस के गोले और हथियारबंद जवान। पूरा बरवाला का इलाका मानो एक युद्ध भूमि में बदल गया हो। टीवी चैनलों पर लाइव प्रसारण चल रहा था, कहीं धुआं उठता दिखाई दे रहा था, कहीं भगदड़ में चीखते लोग। मीडिया बार बार हेडलाइन चला रहा था, आश्रम में कानून का अपमान, संत या अपराधी। लेकिन क्या सचमुच वही सब हो रहा था जो कैमरे दिखा रहे थे, या फिर पर्दे के पीछे एक और सच्चाई छिपी थी? यहां से कहानी और उलझाती है, क्योंकि घटना के बाद कई तरह की बातें सामने आईं। पुलिस कहती रही कि श्रद्धालुओं को बंधक बनाकर रखा गया, लेकिन अंदर मौजूद कई परिवारों ने कहा, हम तो यहाँ अपनी आस्था से हैं, हमें कोई कैद नहीं किया गया। कुछ मौतें भगदड़ और घुटन से हुई, लेकिन मीडिया ने इसे पेश किया, संत के आदेश पर बंधक बनाए गए लोगों की जान गई। तो सच्चाई आखिर है क्या? क्या लोग वाकई कैद थे, या फिर ये और मीडिया के दबाव में बिगड़ गया? जैसे जैसे मामला बड़ा हुआ, अदालत का दरवाजा खटखटाया गया। मामला हाई कोर्ट में पहुंचा। जज साहब ने सख्त लहजे में पूछा, क्या सबूत ठोस हैं? क्या गवाहियां एकदम साफ हैं, या फिर ये सिर्फ पुलिस और मीडिया की कहानी है? यहीं से केस ने नया मोड़ लिया, क्योंकि अदालत में गवाही दर गवाही रखी जाने लगी। सरकारी पक्ष ने कहा, फायरिंग हुई, लोग बंधक बनाए गए। बचाव पक्ष ने पलटकर पूछा, क्या कोई वीडियो है जिसमें रामपाल जी को आदेश देते दिखाया गया हो? क्या कोई गवाह सीधा कह सकता है कि संत ने यह सब करवाया? हर सुनवाई पर अदालत खचाखच भरी रहती। बाहर मीडिया कैमरे चमकते, अंदर दलीलें गूंजती। एक तरफ न्यूज़ चैनलों पर लगातार हेडलाइन चमकती रहती, फायरिंग और मौत का जिम्मेदार कौन, संत या अपराधी? तो दूसरी तरफ अदालत कहती, हम फैसला भावनाओं या मीडिया रिपोर्ट्स पर नहीं, बल्कि सबूतों पर करेंगे। यानी दो ट्रायल चल रहे थे, एक कोर्ट में और एक टीवी पर, और इन दोनों के बीच फंसा था पूरा देश। जैसे जैसे सुनवाई आगे बढ़ी, चौंकाने वाले सच सामने आने लगे। कुछ गवाहों बयान बदले, कुछ गवाहों की बातें आपस में मेल नहीं खाती, कई सबूत अधूरे निकले, और यहीं से जज साहब ने एक ऐतिहासिक टिप्पणी की, कानून अफवाहों पर नहीं, सबूतों पर चलता है। बस यहीं से बेल की उम्मीदें जिंदा हो गईं। लोगों के बीच चर्चा तेज हो गई, क्या सचमुच रामपाल निर्दोष हैं, या फिर यह सिर्फ कानून की चालाकी है? हर सुनवाई किसी रणभूमि से कम नहीं थी। एक तरफ सरकारी वकील बार बार यह साबित करने की कोशिश करते, सभी घटनाएं संत रामपाल के आदेश पर हुई हैं, लोगों को कैद किया गया, फायरिंग हुई, मौतें हुई। वे लगातार एफआईआर और मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते, लेकिन बचाव पक्ष के वकील सवाल पर सवाल उठाते, क्या कोई ठोस प्रमाण है? क्या किसी वीडियो में रामपाल जी फायरिंग का आदेश देते दिख रहे हैं? क्या किसी गवाह ने साफ कहा कि उन्हें संत ने कैद करने को कहा? जज बार बार कहते, कोर्ट सबूत देखेगी, अटकलें नहीं। बाहर मीडिया लगातार पुराने वीडियो दिखा रही थी, बार बार वही तस्वीरें, धुआं, भगदड़, चीखें। हेडलाइंस बदलती थी, संत या अपराधी, फायरिंग का असली गुनहगार कौन? लाखों लोग टीवी देखकर यही मान बैठे कि रामपाल ही जिम्मेदार हैं। लेकिन अदालत में तस्वीर कुछ और ही बन रही थी। यहाँ आरोप गंभीर थे, पर सबूत अधूरे।
आखिरकार वह दिन आया जब बेल पर सुनवाई हुई। अदालत खचाखच भरी थी। पत्रकार, समर्थक और विरोधी, सबकी नजरें जज पर टिकी थीं। सरकारी पक्ष ने कहा, माननीय न्यायालय, ऐसे गंभीर आरोपों में बेल दें होगा। लेकिन बचाव पक्ष ने जवाब दिया, मेरे मुवक्किल को वर्षों से जेल में रखा गया है। अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला। अगर इतने सालों में अपराध साबित नहीं हुआ तो बेल मिलना उनका अधिकार है। यह दलील सुनकर कोर्ट में सन्नाटा छा गया। जज साहब ने गहरी आवाज में कहा, कानून का सिद्धांत साफ है, जब तक अपराध साबित न हो, आरोपी निर्दोष माना जाएगा। यह शब्द किसी विस्फोट से कम नहीं थे। समर्थकों की आंखों में चमक आ गई, विरोधी हतप्रभ रह गए। मीडिया कैमरे तेजी से क्लिक करने लगे। सबको लग रहा था फैसला अब ऐतिहासिक होने वाला है। और फिर जज ने आदेश सुनाया, संत रामपाल को बेल दी जाती है। पूरा कोर्टरूम कुछ पल के लिए खामोश हो गया। फिर बाहर खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। टीवी चैनलों पर हेडलाइन चमकने लगी, फायरिंग और मौत के आरोपों के बावजूद रामपाल को बेल। उम्र कैद की तलवार के बीच बेल का दरवाजा कैसे खुला? देश स्तब्ध था। किसी ने कहा यह न्याय नहीं, सिस्टम की कमजोरी है। किसी ने कहा यही सच की जीत है। कुछ नेता बोले ये कानून की हार है, तो कुछ ने कहा आखिरकार अदालत ने न्याय किया। राजनीति में भी ये केस ताकत की जंग का हिस्सा बन गया, क्योंकि अगर संत निर्दोष साबित हो जाते तो उनके अनुयायियों का समर्थन कई समीकरण बदल सकता था। बेल के बाद मीडिया ने नया मोर्चा खोल दिया। अब वे बार बार कहने लगे, बेल का मतलब निर्दोष होना नहीं है। क्या अदालत का फैसला सिर्फ एक तकनीकी राहत है? लेकिन अनुयायी कहते रहे, कम से कम अदालत ने मान लिया कि हमारे गुरुजी दोषी नहीं है। यानी अब लड़ाई सिर्फ कोर्ट में नहीं, बल्कि समाज, राजनीति और मीडिया हर जगह चल रही थी। दोस्तों सोचिए, इतने गंभीर आरोप और फिर भी बेल। क्या ये सच की जीत थी? क्या सबूत वाकई कमजोर थे? या फिर राजनीति और मीडिया के दबाव ने पूरी कहानी को तोड़ मरोड़ दिया था? यही सवाल हर गली, हर घर और हर अदालत की तारीख पर गूंज रहा था। संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ दर्ज मामलों में लंबे समय तक सुनवाई की और अंततः उन्हें न्यायालय से बड़ी राहत मिली। लेकिन क्या केवल कोर्ट का फैसला ही काफी था? असली सवाल ये था कि जनता और मीडिया इस फैसले को कैसे देखती है। सालों तक टीवी चैनल्स पर चलने वाली ब्रेकिंग न्यूज ने एक खास इमेज बनाई। स्क्रीन पर लाल अक्षरों में हेडलाइन चलती, संत रामपाल पर शिकंजा, आश्रम में हंगामा। लेकिन कोर्ट में पेश किए गए सबूत और गवाहों की गवाही उस मीडिया ट्रायल से बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाते थे। मीडिया जहां सनसनी बेच रहा था, वहीं अदालत कानून और तथ्यों पर टिकी हुई थी। यही फर्क था, एक नैरेटिव और एक न्यायिक सच्चाई के बीच। हजारों किलोमीटर दूर दूर तक बैठे अनुयायियों ने इस फैसले को एक चमत्कार से कम नहीं माना। उन्होंने इसे गुरु की शिक्षाओं की पवित्रता का प्रमाण कहा। कई जगह सत्संग हुए, कई जगह भंडारे रखे गए। यह केवल एक कानूनी फैसला नहीं रहा, बल्कि धार्मिक आस्था की जीत जैसा माना गया। दोस्तों, बेल के बाद जनता और मीडिया की यह प्रतिक्रिया यह बताती है कि किसी भी समाज में न्याय और नैरेटिव की जंग हमेशा चलती रहती है। अदालतें तथ्य देखती हैं, जबकि मीडिया और जनता भावनाओं से प्रभावित होती है। संत रामपाल जी महाराज का यह केस हमें यह सिखाता है कि अगर सच्चाई आपके साथ है तो देर भले हो, लेकिन जीत निश्चित है। कुछ राजनीतिक पार्टियों ने इस केस पर टिप्पणी करने से बचना ही बेहतर समझा, लेकिन धार्मिक हलकों में यह बहस छिड़ गई कि क्या साधु संतों को इस तरह मीडिया ट्रायल का शिकार बनना चाहिए। कई विद्वानों ने कहा कि अगर किसी पर आरोप लगे हैं तो उसका फैसला अदालत ही करेगी, न कि टीवी डिबेट। संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा समाज सुधार की बातें की, दहेज प्रथा का विरोध, नशा मुक्त समाज की अपील, एक समान मानवता का संदेश। हजारों युवाओं ने नशा छोड़ने का प्रण लिया। कई परिवारों ने तय किया कि वे बिना दहेज के ही शादियां करेंगे। इस समय तक सोशल मीडिया की शक्ति और भी बढ़ चुकी थी। यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर अनुयायी लगातार वीडियो और पोस्ट शेयर करने लगे। हैशटैग ट्रूथ प्रिवेल्स जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। यानी जहां कभी मीडिया की एक तरफा आवाज गूंज रही थी, अब वहीं सोशल मीडिया पर दूसरी तरफ का सच भी सामने आने लगा। संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा शिक्षा, समानता और समाज सुधार पर जोर दिया।
बेल के बाद इन विचारों को नई ऊर्जा मिली। कई अनुयायी बच्चों को आधुनिक शिक्षा और संस्कार दोनों देने की मुहिम में जुड़ गए। दहेज रहित विवाह, नशा मुक्ति और जातिवाद के खिलाफ आंदोलन को तेजी मिली। अगर अनुयायियों और समाज सुधार अभियानों की यही रफ्तार रही तो आने वाले समय में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दहेज मुक्त शादियों का बढ़ना, गांव-गांव में नशा मुक्ति अभियान। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि कैसे संत रामपाल जी का केस चला, कैसे मीडिया ने माहौल बनाया, अदालत में गवाहियां हुई और अंततः उन्हें बेल मिली। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा पहलू अभी बाकी है, और वह है आध्यात्मिक सत्य। अनुयायियों की मान्यता। संत रामपाल जी के अनुयायी मानते हैं कि वे कोई साधारण संत नहीं है। वे उन्हें स्वयं कबीर परमात्मा का अवतार मानते हैं। कबीर साहिब ने 600 साल पहले जो अमृतवाणी दी थी, वही आज फिर से संत रामपाल जी महाराज के माध्यम से प्रकट हुई। उनकी वाणी केवल समाज सुधार नहीं, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला सीधा मार्ग है। कबीर परमात्मा ने पहले ही कहा था, काल बकरा खाएगा, नाम हंस को ले जाए। आज संत रामपाल जी उसी ज्ञान को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। वे बताते हैं कि जन्म मरण के चक्र से मुक्ति केवल सत्य नाम और सच्चे गुरु से संभव है। जब अदालत में कहा गया कि सबूत अधूरे हैं, आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, तब समर्थकों ने इसे केवल कानूनी विजय नहीं, बल्कि सत्य की पहली जीत माना। उनकी नज़र में यह प्रमाण था कि जो कबीर परमात्मा का अवतार है, उसे कोई भी साजिश हमेशा के लिए दबा। संत रामपाल जी ने अपने प्रवचनों में हमेशा यही सिखाया, नशा छोड़ो, दहेज प्रथा का विरोध करो, जात पात मिटाओ और सबसे महत्वपूर्ण सत्य नाम का जाप करो। अनुयायी कहते हैं, हमारे गुरुजी केवल समाज सुधारक नहीं, बल्कि कबीर परमात्मा के प्रत्यक्ष अवतार हैं। इसलिए चाहे अदालत हो या राजनीति, अंततः जीत उन्हीं की होगी। दोस्तों, संत रामपाल जी का यह केस केवल एक कानूनी लड़ाई नहीं, बल्कि धर्म, राजनीति और आध्यात्मिकता का संगम है। जहां अदालत ने कहा आरोपी को दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाएगा, वहीं अनुयायियों ने कहा यह हमारे गुरुजी की सच्चाई का पहला प्रमाण है। आज भी समाज दो हिस्सों में बनता है, कोई उन्हें साधारण आरोपी कहता है और कोई उन्हें कबीर परमात्मा का अवतार मानकर मोक्ष मार्ग का द्वार। सच क्या है, यह समय ही बताएगा, लेकिन इतना निश्चित है कि संत रामपाल जी का नाम अब भारतीय न्यायपालिका, समाज और अध्यात्म तीनों के इतिहास में दर्ज हो चुका है। दोस्तों, संत रामपाल जी पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब के अवतार धरती पर आए हुए हैं। सभी लीलाएं उनकी ही इच्छा से हो रही है। आगे की सच्चाई जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।